तो हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट लेक्चर नंबर 5 करेंगे, जो कि बहुत ही छोटा क्लास होगा, लगभग अप्रॉक्स 30 मिनट का। देखते हैं कितना जाएगा, पर छोटा ही रहेगा। प्लीज़ फोकस ऑन क्लास एंड लिसन माय वॉइस। कृपया मेरी आवाज़ को ज़्यादा ध्यान दें और राइटिंग पे भी, मतलब आवाज़ और राइटिंग को जो मैं लिखता हूँ उसमें मैचिंग करके ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मेरी राइटिंग सही नहीं जा रही है, क्योंकि मैं मोबाइल की स्क्रीन पे लिखता हूँ, राइट। तो सीधा मैं कॉन्सर्ट पे ही आता हूँ। आप क्लास पे बने रहिएगा, मेरी आवाज़ों को अच्छी तरीक़े से सुनिएगा, मन लगाकर आप क्लास पे रहिएगा। वो छोटा क्लास है, पूरा क्लास देखिएगा, क्योंकि छोटा ही है तो आप देख लीजिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आप केवल कॉन्सेप्ट ही सीखेंगे, 1-2 क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो ट्री मेथड, अब ट्री मेथड आज हम लोग सीखेंगे, राइट। ये कुछ अलग नहीं, देखिएगा ट्री मेथड क्या होता है मैं बताता हूँ। मान ले जाए कि आपके पास प्रिंसिपल है 1000। प्रिंसिपल मतलब मूलधन 1000 है, राइट। 1000 मूलधन है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि और रेट ऑफ इंटरेस्ट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, 10% पर एनम। और समय है 3 साल, 3 ईयर, राइट। अब देखिएगा समय है 3 साल। अब देखिए रेट अब क्या होगा, ये इतना समझिए। मैं नेक्स्ट पे ले लूँ, नेक्स्ट पेज में अच्छे तरीके से समझा देता हूँ, राइट। पहले यही समझा देता हूँ, थोड़ा देखेंगे। जैसे मान ली प्रिंसिपल 1000 है, राइट। इसमें बाउंड्री बना देता हूँ, ये हो गया। अब देखिए प्रिंसिपल 1000 है, प्रिंसिपल है 1000, 1000 प्रिंसिपल है, राइट। अब इस पे 10% ब्याज लगेगा, पहला 10% ब्याज लगेगा। समय 3 साल है तो 10% ब्याज लगेगा, तो I1 पहले I1 फर्स्ट ईयर का मान लेते हैं। फर्स्ट ईयर ब्याज लगेगा, कितना हो जाएगा 10%, तो 100 हो जाएगा। अब देखिए सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर है, राइट। थर्ड ईयर है, 3 साल है, राइट। अब देखिएगा, अब जब सेकंड ईयर ब्याज लगे तो क्या होता है, प्रिंसिपल पे ब्याज लगेगा और प्रिंसिपल पे भी ब्याज लगेगा, इस पे भी ब्याज लगेगा, इस पे भी ब्याज लगेगा और इस पे भी ब्याज लगेगा, राइट। या तो पूरा जोड़ दो, 1100 पे डायरेक्ट ब्याज लगा दो इस पे। हम ऐसा बता रहे हैं, जब प्रिंसिपल पे ब्याज लगाओगे और ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। कंपाउंड में प्रिंसिपल पे ब्याज लगता है और ब्याज पे भी ब्याज लगता है, राइट। तो इस पे ब्याज लगेगा, प्रिंसिपल पे ब्याज लगेगा, कितना हो जाएगा। प्रिंसिपल पे ब्याज लगेगा तो 100 हो जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल पे 10% ब्याज लगेगा, 100 हो जाएगा, 100 हुआ। अब 100 पे ब्याज लगेगा, इस पे 100 पे ब्याज लगेगा, 10% कितना हो जाएगा इसका, 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, राइट। अब थर्ड ईयर में 1000 प्रिंसिपल ब्याज लगेगा, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 10% ब्याज लगेगा, 100 ही हो जाएगा। अब इस पे फर्स्ट ईयर ब्याज पे जो 100 पे इस पे ब्याज लगेगा, कितना हो जाएगा इस पे। अब इस पे कितना हो जाएगा, इस पे 10 हो जाएगा, इस पे 10 हो जाएगा। अब इस पे भी ब्याज लगेगा, इस पे ब्याज लगेगा, इस पे भी ब्याज लगेगा, इस पे भी ब्याज लगेगा, इस पे ब्याज लग गया, प्रिंसिपल पे ब्याज लग गया, 100 हो गया। फर्स्ट ईयर के 100 पे ब्याज लगा के 10 हो गया। अब इस पे ब्याज लगेगा, इस 100 पे ब्याज लगेगा, ये भी 10 हो जाएगा, 10% ब्याज लगेगा। अब इस पे 10% ब्याज लगेगा, इस पे भी 10%, तो 1 हो जाएगा, राइट। यही है, देखिएगा ट्री मेथड में ब्याज प्रिंसिपल पे तो ब्याज लगाओगे, ब्याज पे भी ब्याज लगाते चला जाओ। फर्स्ट ईयर में जो ब्याज लगाओगे, सेकंड ईयर में जो आएगा उस पे भी ब्याज, उस पे प्रिंसिपल ब्याज लगाओ, फिर ब्याज पे ब्याज लगा दो। थर्ड ईयर में है प्रिंसिपल ब्याज लगाओ, फिर ब्याज पे ब्याज लगाओ, पहले पे ब्याज लगाओ, फिर सेकंड ईयर के ब्याज पे भी ब्याज लगाओ। ऐसे होता है, राइट। तो देखो आपने फिर से बता देता हूँ, थर्ड ईयर में क्या हुआ। थर्ड ईयर में प्रिंसिपल ब्याज लगा 100 हो गया। फर्स्ट ईयर के अरे ब्याज पे 100 ब्याज आया था, इस पे ब्याज लगा, कितना हो जाएगा 10%, 10 हो गया। फिर सेकंड ईयर पे 100 आया, इसका इस पे 10% ब्याज लगा, 10 आया। फिर सेकंड ईयर पे 10 था, इस पे 10% ब्याज लगा, 1 हो गया, राइट। इतना समझ में। अब क्या क्वेश्चन पूछा, हम कहता है कि थर्ड ईयर का CI बताओ, एन से 2 ईयर का मतलब 2 ईयर का पूरा SI बताओ। देखिए थर्ड ईयर देखो, ये पूरा होता है, ये पूरा फर्स्ट जो लाइन होता है, फर्स्ट लाइन ऊपर का जो फर्स्ट पट्टी होता है, जो फर्स्ट पट्टी होता है, ये SI होता है, ये सिंपल इंटरेस्ट होता है, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट, राइट। और बाकी सब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, बाकी सब कंपाउंड है। ये ऊपर का पट्टी जो होता है सिंपल इंटरेस्ट होता है, जो मैं घेरा बना दिया हूँ गोल से, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट, मतलब सिंपल इंटरेस्ट होता है, राइट। अब थर्ड ईयर का SI पूछा, केवल थर्ड ईयर का SI क्या हो जाए, ये पूरा हो जाएगा,
ये हो जाएगा थर्ड ईयर का पूरा ऐसा ही। ये तीन तीन साल का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट है, 3 साल का पूरा नहीं, 3 ईयर का, लास्ट 3 ईयर का। अगर पूरा 3 ईयर का पूछो तो पूरा जोड़ कर होगा। ये पूरा अगर ये केवल थर्ड ईयर का है ना, ये केवल थर्ड ईयर का। 3 ईयर का अगर पूछते, 3 ईयर का पूछेगा तो ये पूरा हो जाएगा, ये 3 ईयर का पूछेगा तो ये पूरा हो जाएगा, राइट। लेकिन थर्ड ईयर का पूछा है तो ये हो जाएगा, थर्ड ईयर का ये पूरा, केवल तीसरे ईयर का ये है ये। लेकिन पूरे 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट तो ये पूरा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। और 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट हो जाए, 2 ईयर का देखिए, 2 ईयर का तो सिंपल इंटरेस्ट 100 ये है, 100 ये, 100 ये पट्टी, ये इतना पट्टी, राइट। ऊपर का पट्टी 2 साल का ले लो बस, ऊपर का पट्टी 2 साल का ले लो, ये सिंपल इंटरेस्ट है। तो सिंपल इंटरेस्ट है 200। देखिए नेक्स्ट पे ले लेता हूँ मैं, नेक्स्ट पेज में दोबारा बताऊँगा आपको दोबारा। देखिए दोबारा मैं फिर से रिवीजन कर देता हूँ। प्रिंसिपल था 1000, राइट। प्रिंसिपल था 1000, रुक जाओ मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा नज़दीक लिखूँगा लो। देखिए प्रिंसिपल था 1000, प्रिंसिपल था 1000। रेट ऑफ इंटरेस्ट छोड़ो, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो जानते हो 10% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% जानते ही हो, राइट। प्रिंसिपल है, देखिएगा फर्स्ट ईयर है, 3 साल समझिएगा, सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर है। अब 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, इस पे 10% लगे, प्रिंसिपल पे 10% लगे, कितना हो जाएगा 100, राइट। अब सेकंड ईयर में क्या होगा, प्रिंसिपल पे ब्याज लगेगा, ब्याज पे भी ब्याज लगेगा। तो 100 पे भी 1000 पे ब्याज लगेगा, प्रिंसिपल पे कितना हो जाएगा 100। अब ब्याज पे ब्याज लगेगा, इस पे भी ब्याज लगेगा, कितना हो जाएगा 10% इसका, 10% ब्याज लगेगा। अब थर्ड ईयर में क्या होगा, थर्ड ईयर में तो क्या होगा, 1000 पे ब्याज लगेगा तो 100 ही हो जाएगा, 10%। अब इस पे जो ये लाइन बना रहा हूँ मैं, इस पे 10% लगेगा, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब इस पे सॉरी, रुक जाइए थोड़ा, देखिएगा इस पे ब्याज लगे, इस पे, अब इस पे ब्याज लगेगा, इस पे ब्याज लगेगा, कितना हो जाएगा, इस पे 10% ब्याज लगेगा ना, 10 हो जाएगा, राइट। इस पे 10% ब्याज लगेगा, ब्याज पे भी ब्याज, पूरे पे ब्याज लगेगा, कितना 1 हो जाएगा। मतलब प्रिंसिपल पे ब्याज लगा, प्रिंसिपल पे 10% ब्याज लगा, ये 100 हो गया। सेकंड ईयर में प्रिंसिपल पे ब्याज लगा 100 हो गया, फिर ब्याज पे ब्याज लगा 10 हो गया। फिर थर्ड ईयर में प्रिंसिपल पे ब्याज लगा 100 हो गया, भी ब्याज फर्स्ट ईयर के ब्याज पे 10% लगा 10 हो गया, फिर सेकंड ईयर के 100 पे ब्याज लगा 10%, 10 हो गया, फिर 10 पे 10% लगा 1 हो गया, राइट। इतना समझ में आया। अब देखिए क्या पूछा, थर्ड ईयर का। देखिए ये पूरा पट्टी जो है, ऊपर का जो पट्टी है, ये जो ऊपर का पट्टी होता है, ये सिंपल इंटरेस्ट होता है। फर्स्ट ईयर का सिंपल 100 है, सेकंड ईयर का सिंपल 100 है, थर्ड ईयर का सिंपल ये 100 है, मतलब 100 है, राइट। सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर थर्ड ईयर, और तीनों जोड़ दोगे थर्ड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट 300 हो जाएगा, 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट 200 हो जाएगा, 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट 200, 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट 200 हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन है, मान लिया जाए 300 क्वेश्चन है, मान लिया जाए थर्ड ईयर का, थर्ड ईयर का, इसे मैं दे देता हूँ, क्या था ये 100 था, राइट, ये 100 था। हमसे क्वेश्चन मान लो पूछा है, हमसे क्वेश्चन पूछा, मान लिया जाए क्वेश्चन है, मान लिया जाए कि थर्ड ईयर का CI बताओ, थर्ड ईयर का CI बताओ, थर्ड ईयर का CI बताओ, और 2 ईयर का ये सिंपल इंटर बताओ, सिंपल इंटर बताओ, राइट। अब देखिएगा सिंपल इंटर 2 ईयर का कितना हो जाएगा, 100 100 200 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा सिंपल इंटर। तो ऊपर का पट्टी पूरा सिंपल इंटरेस्ट है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर तक। तो दो ईयर का पूछा, पूरा 2 ईयर का पूछा, 200 हो जाए। थर्ड ईयर का CI, कुल थर्ड ईयर का CI तो ये है पूरा थर्ड ईयर का CI। अगर पूरा CI पूछता, 3 ईयर का पूछता, तो पूरा जोड़ देते, 100 100 100 ये 10 ये 100 100 10 ये तीनों ईयर का जोड़ देते। लेकिन थर्ड ईयर का पूछता है, थर्ड ईयर का पूछा तो क्या हो जाएगा, 100 110 121 121। अब इन दोनों का डिफरेंट पूछ लेगा, निकाल दो डिफरेंट, राइट। यही पूछा है क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट ये ले लेते हैं, वहाँ समझा देते हैं एक और एग्जांपल आप लोगों को। मान लिया जाए आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट, मान लेते हैं हम, आपके पास है प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लेते हैं आपके पास है 16 पॉइंट कुछ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16.66%, राइट। समय है 3 साल, 3 ईयर, राइट। समय 3 ईयर। अब देखिएगा 16.66% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या था, 1/6।
अब समय 3 साल है तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, 5×36, 36×216, प्रिंसिपल 216 मान लो, क्योंकि समय 3 साल है तो कोई भी कर दो इसका। अब देखिएगा ये हो गया। अब फर्स्ट ईयर का देखिएगा, हम दूसरा देखिए पेज है, पेज तो नहीं है, यहाँ थोड़ा मिटा देते हैं इसको, ये समझ में आया, रुक जाए इसे पूरा मिटा देते हैं, क्योंकि मुझे अच्छे से समझाना है, वो लोगों को अच्छे से समझाना है। तो अच्छे से समझाने का मतलब है कि अच्छे से समझाएंगे। देखो प्रिंसिपल है 216, क्योंकि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 16.66% था, तो फ्रैक्शन वैल्यू के बटा 6, तो 3 साल समय दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, 2×36, 36×216 प्रिंसिपल हो गया। अब देखिए फर्स्ट ईयर के कुछ समय है, फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर, 3 साल समय देगा, राइट। अब देखिएगा इस पे 216 पे 1/6 ब्याज लगेगी, कितना हो जाएगा, 216 पे 1/6 ब्याज लगेगी 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, राइट। अब सेकंड ईयर में 216 पे ब्याज लगेगा 1/6 कितना, 36 हो जाएगा। अब इस पे ब्याज लगेगा 1/6 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, राइट। अब थर्ड ईयर में आते हैं। अब थर्ड ईयर में 216 पे 1/6 ब्याज लगेगा, कितना हो जाएगा, 216 पे 1/6 ब्याज लगेगा 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब इस पे ब्याज लगेगा 36 पे ब्याज लगेगा 6 हो जाएगा। अब 6 पे ब्याज लगेगा 1 हो जाएगा, 1/6, राइट, हो गया। देखिएगा, देखिए अब फर्स्ट ईयर में जो होता है, देखिएगा फर्स्ट ईयर का ब्याज होता है, देखिए फर्स्ट ईयर का कितना होता है, फर्स्ट ईयर का 1 I1 आता है, 1 I1 आता है, राइट, 1 I1 आता है। लेकिन सेकेंड ईयर का होता है 2, सेकेंड ईयर होता है 2I1 प्लस I2 होता है, राइट। क्यों होता है सेकेंड ईयर में, देखिए मैं यहाँ बता देता हूँ, ये इसे मिटा देता हूँ, क्योंकि देखिएगा क्या होता है। फर्स्ट ईयर का जो होगा I1 केवल होगा, I1। लेकिन सेकेंड ईयर का जो होगा क्या होगा, 2I1 प्लस I2। देखिए कैसे होता, देखिएगा सेकेंड ईयर में देखिएगा I1 ये है, ये 36I1 है, 36I1 है, राइट। और सेकेंड ईयर का है तो 2, देखो सेकेंड ईयर में 2, देखिए सेकेंड ईयर में क्या I1 ये क्या आया, या I1 2 आया, तो 2I1 आ गया। अब I2 जो है एक बार आया, समझ में आया। देखो I1 ये है 36I1, ये 36I1 है, 36I1 है। अब तो सेकेंड ईयर में क्या होता है, I1 2 बार आता है, I1 2 बार, 36 2 बार आया है सेकेंड 2 साल के सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट में I जो है 2 बार आता है, तो 2I1, तो 2:1 का रेशियो बनता है, 2:1 का रेशियो बनता है, मतलब 2:1 का रेशियो बनता है, 2:1 का रेशियो बनता है, 2I1, मतलब I 2 बार आया है, 36 2 बार आया है, और I2 जो होता है 1 बार आया है, राइट। थर्ड ईयर में भी ऐसे होता है, थर्ड ईयर में देखो I1 3 बार आता है, 36 3 बार आया, I2 2 बार आता है, नहीं I2 3 बार आता है, I2 भी जो होता है वो I1 3 साल में 3 बार आता है, लेकिन अब 6 देखो I1 में 36 हुआ, 6 I1 3 1 का रेशियो बना, राइट। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, देखिए यहाँ एक चीज़ हो गया कि इस पे ब्याज लगा 36 हो गया, इस पे ब्याज लगा 216 पे ब्याज लगा 36 पे ब्याज लगा 6, 36 पे ब्याज लगा 6 हो गया, 6 हो गया, फिर 36 पे ब्याज लगा 6 हो जाएगा, फिर 36 पे ब्याज लगा 6 का 6 पे ब्याज लगेगा 1 हो जाएगा। अब समझ में, अब सही है, देखिए 216 पे ब्याज लगा, 216 पे 1/6 ब्याज लगा 36 हो गया, 36 पे 1/6 ब्याज लगा 6 हो गया, फिर 36 पे 1/6 ब्याज लगा 6 होगा, फिर 6 पे ब्याज लगा 1/6 1 हो गया, राइट। अब थर्ड ईयर का देखिए, थर्ड ईयर का क्या होता है, थर्ड ईयर का 3:1 का रेशियो बनता है, 3:1 का रेशियो बनता है, क्यों बनता है देखिएगा। I जो होता है I1, ये 36 से I1 ये 3 बार आया, 36 3 बार। और I2 6, देखिए I2 ये I2 है, I2 ये आया 6, देखिए I2 कितने बार 3 बार आया, ये एक 3 ईयर का पूरा 3 ईयर का सिंपल कंपाउंड 3 I जो होता है I2 3 बार आता है, देखो 6 3 बार आया, और I3 1 बार आता है, देखो 1 बार आया, राइट। समझ में, दूसरा इतना समझ में, इसको मैं समझा दिया ना, दूसरा मैं इसको मिटा कर मैं दूसरा समझा देता हूँ आपको, इसको मिटा कर मैं दूसरा समझा देता हूँ, कुछ और समझा देता हूँ।
ये देख लीजिएगा, इसको मैं बता देता हूँ, इसको दूसरा समझा देता हूँ, कुछ और एग्जाम्पल लेकर समझते हैं, राइट। कुछ और एग्जाम्पल लेकर समझते हैं हम लोग। देखिएगा एग्जाम्पल है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लेते हैं। देखिएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर अलग अलग रहे, जैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो कि 3 साल समय, पहले साल मान लिया जब 25% है, दूसरे साल मान लीजिए 12.5% है, 12.5% है, तीसरे साल मान लेते हैं 16.66% है, राइट। अब कैसे करोगे? अब प्रिंसिपल तो मान लेते हैं, देखिएगा पहले प्रिंसिपल नहीं मानते हैं, रुक जाओ, पहले फ्रैक्शन में इसको बदल लेते हैं। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 25% की फ्रैक्शन 1/4, 1/4। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8, राइट। 16.60% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, सबके एलसीएम को आप वो मेन वैल्यू मान लिया करो। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, जैसे परसेंटेज में होता है वो, अरे इसमें होता है प्रॉफिट एंड लॉस में, तो सब जगह ऐसा आता है कि 1/4 इसका, 1/3 फिर इसका 1/4 भाग, तो जो इसका 1/4, 1/5, 1/6, तो इसका जो नीचे का उसका एलसीएम ले लिया करो, फिर टोटल वैल्यू उसका मान लिया करो। तो 4, 8, 6 का, अगर 4, 8, 6 को 8 चौक 32, 32 छक्का 192, तो प्रिंसिपल 192 मान लेते हैं, 192 मान लेते हैं, राइट। प्रिंसिपल 192 मान लेते हैं। अब फर्स्ट ईयर ब्याज लगेगा इसमें, फर्स्ट ईयर ब्याज लगेगा कितना हो जाएगा इसका? फर्स्ट ईयर पर ब्याज लगेगा 192 1/4, 1/4 ब्याज लगेगा कितना हो जाएगा? 1/4 काटो, 4 4 16 है, और 3 आएगा, 4 और 32, 48 हो जाएगा, 48। सेकेंड ईयर में 1/8 लगेगा, सेकेंड ईयर में 1/8 लगेगा, तो 1/8 जो लगेगा ये प्रिंसिपल पे लगेगा, कितना हो जाएगा? 1/8 प्रिंसिपल लेकर 24 हो जाएगा। अब फिर 1/8 48 पे लेगा, 48 पे 1/8 लेके कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 8 6 48। एक देखिए हम फिर से समझा दें आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट मान ली समय 3 साल है, लेकिन हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है। फिर पहले साल 25% लगा, दूसरे साल 12.5% लगा, तीसरे साल 16.60% लगा। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8, 16.66% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। अब 4 8 6 का एलसीएम ले लिए, 4 और 32, 32 6 का 192, प्रिंसिपल 192 मान लिए। अब फर्स्ट ईयर पे 1/4 ब्याज लगेगा, कितना हो जाएगा? 48। और सेकंड ईयर में 1/8 ब्याज लगता है प्रिंसिपल पे ब्याज लगाओगे 1/8, 24 हो जाएगा, 24 1/8 इसका काटोगे 24 आएगा। फिर 48 पे लगेगा, फर्स्ट ईयर में 1/8 48 6 हो जाएगा, राइट। अब थर्ड ईयर में 1/6 ब्याज लगेगा, थर्ड ईयर में 1/6 लगेगा 192 में, 192 पे 1/6 ब्याज लगेगा, कितना हो जाएगा? 32, 1/6 काटोगे, 192 को 1/6 काटोगे 32 आएगा। फिर 48 को 1/6 ब्याज, 48 पे 1/6 हो जाएगा ब्याज, कितना? 8 हो जाएगा, राइट। फिर 1/6 24 पे ब्याज लगे, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, राइट। फिर 4, ये सॉरी 4 है, 4 है, राइट। फिर 1/6 6 पे लगेगा, 1 हो जाएगा, राइट। ये हो गया, इतना समझ में आया? इतना समझ में आ जाए। अब कुछ भी बोले, मान लो थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट बोल, अगर थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट बोले तो इसको पूरा जोड़ दो, और थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट बोले, 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट बोले तो इसको जोड़कर जो भी पूछे निकाल लो। अब पूरा मतलब 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे तो इसको पूरा जोड़ दो, इसको पूरा जोड़ दो, इसको पूरा जोड़ दो, तो ये 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट पूछे तो ये तीनों पट्टी जोड़ दो, ऊपर का जोड़ दो। अगर तो सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे तो इसको पूरा जोड़ दो। समझ में आया? इतना समझ आ गया हूँ। अब क्वेश्चन बाकी होगा, 1 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिएगा, किसी राशि को 12.5% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक रूप से संचयित तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि पर दूसरे वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 850 है। मतलब तीसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट, दूसरे वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 850 अंतर दिया गया, तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? देखो बड़ा सिंपल सवाल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% है, तो 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/8। इसका फ्रैक्शन वैल्यू तो 1/8, राइट। तो प्रिंसिपल क्या मानोगे? अगर समय दिया गया है तीसरे वर्ष दूसरे, मतलब समय मैक्सिमम 3 साल का दिया गया, तो 8 8 64 64 512, प्रिंसिपल 512 मान लो।
तो फर्स्ट ईयर में ब्याज लगेगा, फर्स्ट ईयर में 1/8 ब्याज लगेगा, कितना हो जाएगा 64, 1/8 काटोगे 64। थर्ड सेकंड ईयर है, सेकंड ईयर में 550 512 सॉरी 512 को 1/8 काटोगे 64 हो जाएगा, राइट। फिर 1/8 काटोगे 64 पे, इस पर ब्याज लगेगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब थर्ड ईयर राइट, थर्ड ईयर। अब थर्ड ईयर पे 1/8 ब्याज लगेगा 512 पे 64 हो जाएगा, 64। फिर 64 पे ब्याज लगेगा 1/8, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर 64 पे इस 64 पे 1/8 लगेगा 8 हो जाएगा। फिर इस पे 8 पे 1/8 लगेगा 1 हो जाएगा। ये हो गया क्लियर। अब यहाँ से जो भी कुछ निकाल दो। पूछा क्या है, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज। तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तीसरे वर्ष का पूछा चक्रवृद्धि ब्याज, तो 64 तीन साल का नहीं पूछा, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज तीसरे वर्ष का पूछा है। तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ये पूरा चक्रवृद्धि ब्याज तीनों साल का मिलाकर तो पूरा जोड़ दोगे वो हो जाएगा, लेकिन तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ये पूछा। तो तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तो दूसरे वर्ष का अंतर हमको ज्ञात करना, राइट। देखिएगा अब 64 8 8 जोड़ दो 64, और क्या पूछा दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज तो ये है भैया, ये 64 है, ये 64 है, 64 है दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज पूरा ऊपर का पट्टी होता है, पूरा ऊपर का पट्टी होता है। दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 64, तीसरे वर्ष का भी सिंपल इंटरेस्ट 64 है, पहले वर्ष का भी सिंपल इंटरेस्ट 64 है, तीसरे वर्ष का भी सिंपल इंटरेस्ट 64 है, दूसरे वर्ष का भी सिंपल 64 है, दूसरे पहले वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 64 है। लेकिन कहा है 2 वर्ग, लेकिन कह देगा 2 वर्ग का सिंपल इंटरेस्ट कितना, तो दोनों को जोड़ दोगे। 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना, तीनों को जोड़ दोगे। लेकिन अगर एक एक का पूछे, दूसरे का तीसरे का केवल पूछेगा तो 64 है, राइट। अब अंतर पूछा है तो 64 तीन साल का 2 साल का अंतर पूछा, तो 64 तो अंतर कट ही जाएगा, तो 8 और 16 17 अंतर आ जाएगा। इसको जोड़ दोगे पूरा, इसको जोड़ दोगे पूरा, तो 17 अंतर आ जाएगा। 64 8 8 8 8 और 16 17, तो 64 और 17 जोड़ दोगे, 64 और 17 और 64 ये, तो 64 तो घाट अंतर हो ही जाएगा, मतलब 17 अंतर आ जाएगा, राइट। मतलब 64 8 8 जोड़ दोगे, 8 16 और 17, 64 17 जोड़ दोगे और ये 64 घटा दोगे। अंतर पूछा ना, 2 ईयर का सिंपल तो 70 अंतर आ जाएगा। अब नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, देखते हैं क्या कहता है। समझ में नहीं आया तो जोड़ देते हैं भैया, लो 64 8 8 प्लस 1, और अंतर लिए सिंपल का 64, जाहिर सी बात है अंतर तो 64, तो ये तो अंतर हो ही जाएगा। 8 और 16 17 अंतर हो जाएगा, क्योंकि अंतर लेना नहीं समझ में तो 64 8 कितना 72, 72 और 8 कितना होता 80, 81, 81 में से 64 घटा दो, 81 में से 64 घटा दो, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और ये एक हो जाएगा। 70 अंतर आए, 70 अंतर आए कि नहीं आए, 70 अंतर आए, तो 70 अंतर है। और 17 की वैल्यू क्या दिया गया है, 17 की वैल्यू इसने दिया गया है 850, अंतर दिया गया है 17 की वैल्यू 850 दिया गया है, 17 की वैल्यू 850 दिया गया, तो 17 25 85 850, 17 25 85 50 होना है, राइट। हमको क्या पूछा है, तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 64 और 8 72 है। देखिए दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ये है पूरा, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ये है पूरा, तीसरे वर्ष का ये है, दूसरे वर्ष का, तो 64 और 72 की वैल्यू हमको पूछा है, तो 72 का भी 50 गुना हो जाएगा, 72 का भी 50 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3600, 3600 इसका आंसर आ रहा है। 72 का 50 गुना, 5 10 का 0 और 5 10 का 0 हासिल लाइन है, वो 5 तो 7 5 35 36, तो हो गया 36, कितना आंसर है ऑप्शन में 3600, बी सही है, राइट, बी सही है, इसका बी सही है। नेक्स्ट कर लेते हैं, 2 ही क्वेश्चन लिया हूँ, ज़्यादा नहीं। देखिएगा 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 36 है। पहले वर्ष और दूसरे वर्ष के लिए ब्याज का दर क्रमशः 14.8 और 11 देखिएगा 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 36 है। पहले वर्ष और दूसरे वर्ष के ब्याज की दर क्रमशः 14.8 और 11.8 है। पहले वर्ष दूसरे वर्ष का देखिए 14.28% का कितना होता है 1/7, फॉर एग्जाम्पल 1/7 1/7 होता है, 1/7 रुक जा बता देता हूँ 7 1/7, इसका 1/7 होता है, 1/7
राइट। और 11.11% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/9। अब नेक्स्ट पेज में करते हैं, देखिएगा 14.28% फ्रैक्शन वैल्यू बटा 7 पहले वर्ष का, पहले ब्याज की दर कम, देखिए पहले वर्ष और दूसरे, पहले वर्ष 14.28%, दूसरे में 11.11% है, राइट। तो 1/9, राइट। अब देखिएगा, अब इसका दोनों का एलसीएम ले लो, 963, तो प्रिंसिपल हो जाएगा, प्रिंसिपल 63 हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा 63, राइट। अब फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, दो ही ईयर है। अब 63 पे 1/7, पहले साल का ब्याज लगेगा 63, 1/7 है, 1/9। देखिएगा पहले साल 1/7 लगेगा, कितना हो जाएगा, 9 से 63, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। दूसरे वर्ष 1/9 लगेगा, 1/9 63 पे लगेगा, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर 9 पे 1/9 लगेगा, तो 1 हो जाएगा, राइट। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन क्या है, वही अब निकल आया क्वेश्चन जो कहेगा। तो 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर चाहते हैं। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया गया है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, देखिएगा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ये है 36, देखिएगा मैं बताता हूँ। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और पहले वर्ष का चक्रवृद्धि का अंतर, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ये है, 2 वर्ष का, ये केवल सेकंड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज नहीं दिया है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि का 9 या 10 17 है, 2 वर्ष का, 2 ईयर का 17 है, राइट, 17 है। और पहले ईयर का 9 है, और फर्स्ट ईयर का 9 है, तो इन दोनों का अंतर कितना है, 8। तो 36 जो 8 की वैल्यू दिया गया, 8, 36 अंतर 36 है, तो 8 की वैल्यू, 8 अंतर है, 8 की वैल्यू दिया गया। हमको क्या इसकी वैल्यू निकालना किसकी वैल्यू है, तो मूलधन प्रिंसिपल की वैल्यू निकालना है, प्रिंसिपल मतलब 63 की वैल्यू निकालना है। अब देखिए काट लो, 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 4 9 36, राइट, 36 हो गया। अब यहाँ गुणा कर दो, कितना होगा, 9 त्रिक गुणा कर दो, 63 का गुणा करोगे 4 9 36, राइट, 9 त्रिक 27 हो गया, 9 त्रिक 27 के साथ, और 9 छः 54, और 2 56 बटा 2, तो 2 से काटोगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 8 16, 2 3 6, 2 5 10, 283.5 आंसर आ रहा है, 283.5 आंसर आ रहा है, देखो कहीं 283.5, ये ऑप्शन सही है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको टेढ़ी मेथड समझ में आएगा। क्वेश्चन भी करा दिया हूँ, 2 क्वेश्चन भी करा दिया हूँ, अच्छे से समझ में, पूरी क्लास देखिएगा और लोगों से शेयर कीजिएगा प्लीज़। ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा पूरा, उम्मीद करता हूँ मैं, क्योंकि अच्छे से समझाया हो। क्वेश्चन आज एक बार और देख लीजिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत दोस्तों।